इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हम बस परमेश्वर से चाहते हैं कि वो हमें वो सब चीजें दे जो हमारे जीवन को अच्छा बनाएंगी। पर कई बार एक कीमत चुकानी होती है, याद रखें। आपको हमेशा यहाँ से कुछ जाने देना होता है यदि आप वहाँ उन्नति करने वाले हैं तो। आनंद और प्रतिदिन के जीवन का में हमारे साथ शामिल होने के लिए आज आपका धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि मेरे पास आज एक संदेश है जो आपको प्रोत्साहित और आपकी मदद करेगा। मैं बस सोचती हूँ कि इस समय जितने लोग देख रहे हैं और आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में प्रगति करना पसंद करते हैं, शायद ये आत्मिक उन्नति हो सकती है। आप सचमुच एक मसीह के रूप में और ज़्यादा सिद्ध होना चाहते हैं, पर आपको महसूस होता है कि शिशु अवस्था में अटक गए हैं। या हो सकता है आपको आर्थिक उन्नति की ज़रूरत हो या सामाजिक उन्नति की। आप बिल्कुल अकेले हैं, आपको ऐसे लगता है जैसे आपके पास बहुत कम दोस्त हैं। हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्नति करना चाहते हैं। पर आज के मेरे संदेश का शीर्षक है, अगले स्तर तक जाने के लिए हमेशा हमें कुछ कीमत चुकानी होती है। जानते हैं, आपको लगभग हमेशा कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ना होता है किसी नई चीज़ को पकड़ने के लिए। उसके बारे में सोचिए, आपको कुछ पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं किसी नई चीज़ को पकड़ने के लिए। अब परमेश्वर ने इब्राहिम को वचन दिया कि वो उसे महान तरीके से इतनी आशीष देंगे जो पहले उसने अपने जीवन में कभी नहीं पाई। पर उसे उन सब से दूर जाना होगा जिसके साथ वो पहले आरामदेह स्थिति में था। जहाँ यहाँ तक कि परमेश्वर उसे ये भी दिखाएंगे कि आशीष का अगला स्तर क्या होने वाला है। उन्नति अध्याय 12 वचन 1 और 2। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने लोगों को छोड़ दो, अपने पिता के परिवार को छोड़ दो और उस देश को जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब तो बस आप समझ गए होंगे कि उसने ऐसा करने के लिए क्यों कहा। इब्राहिम के जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना थी। वो पहला आदमी होगा जिसके साथ परमेश्वर वाचा के रिश्ते में आए, और वो सचमुच इब्राहिम का इस्तेमाल करना चाहते थे। पर उसके सभी संबंधी मूर्ति पूजक हैं, तो परमेश्वर जानते थे कि उसे उनसे दूर होना होगा, उसे कभी भी कर पाने के लिए जो परमेश्वर उसे करवाना चाहते थे। जानते हैं, कई बार आप बस आसानी से गलत लोगों के साथ अटके रह सकते हैं और परमेश्वर आपको अगले स्तर पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप गलत लोगों के साथ जिनके आसपास आप रहते हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुमसे एक महान राष्ट्र बनवाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध करूंगा। एक अनुवाद में लिखा है, मैं तुम्हारा नाम प्रसिद्ध करूंगा और तुम एक आशीष होगे। और फिर यदि आप उन्नति 12 को पढ़ने के लिए और टाइम निकालें तो इसमें लिखा है, मैं उन लोगों का आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हारा भला करेंगे। इब्राहिम, तुम्हें अपनी आशीष मिलेगी कि कोई भी जो तुम्हारा भला करेगा उन्हें आशीष मिलेगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन को धन्य किया। पर उसे अतीत की बातों से अलग होना होगा और ये उन कीमतों में से एक है जिसे हम चुकाते हैं। जानते, जब आप मसीह के साथ एक संबंध में आते हैं, आपको ना केवल उनके साथ रिश्ते में आने का न्योता मिलता है, बल्कि वचन हमें सिखाता है कि हमें एक अलग जीवन जीना सीखना होगा। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं दूर चले जाएं और अकेले रहने लगे और आपके पास कोई दोस्त ना हो। पर इसका मतलब ये होता है, आपको स्वयं को उन पुराने तरीकों से अलग करना होगा। आप बस पाप में रहते हुए यीशु से संबंध नहीं रख सकते। वो आपको सिखाएंगे, वो आपकी रहनुमाई करेंगे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे और वो आपके साथ एक बार में एक चीज से निपटेंगे, उससे ज्यादा नहीं, जिसे आप संभाल सके। और वो हमेशा आपको अनुग्रह देंगे उसे करने के लिए जिसे करने के लिए वो कहते हैं। पर हम केवल स्वयं को मूर्ख बना रहे होते हैं यदि हम सोचते हैं कि हम बस एक गड़बड़ी भरा जीवन जी सकते हैं और अंत में इस पर यीशु का टैग लगा सकते हैं और सोचते हैं कि वो हमारी समस्याओं को ठीक कर देंगे और किसी भी चीज को बदलने की जरूरत नहीं होगी। हर बात जो परमेश्वर आपसे छोड़ने के लिए कहते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि वो वैसे भी वो चीजें जो आपको दुखी कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं, खैर जानते हैं, यदि आप मसीही हो जाते हैं तो आप मौज मस्ती नहीं कर सकते हैं। खैर, आप जानते हैं क्या, कुछ बातें जिनके बारे में मैं सोच सकती थी कि वे मौज मस्ती हैं, मैं सचमुच मौज मस्ती नहीं करती थी, क्योंकि मुझे बस मौज मस्ती करना पता था। लेकिन मुझे असली आनंद के बारे में पता नहीं था। और आनंद
मौज मस्ती से कहीं ज्यादा है। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10, यीशु ने कहा, चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए आता है, किंतु मैं इसलिए आया हूँ लोग भरपूर जीवन पा सके, भरपूर, जब तक ये उमड़ कर बहने ना लगे। क्या यही है जो आपको जीवन में चाहे कि आपका जीवन बहुतायत और आनंद से भरा है? या क्या आप बस कह रहे हैं कि नहीं, पर मुझे वो चाहिए? खैर, यदि आप उस अगले स्तर पर जाना चाहते हैं तो शायद वहाँ कुछ चीजें हों जिसके बारे में परमेश्वर आपके साथ निपटेंगे, और वो ये कि उन्हें आपको छोड़ना होगा। ये शायद स्वार्थी रवैया हो, ये शायद आत्मदया हो, ये शायद शिकायत करना हो या बड़बड़ाना हो, ये शायद दूसरे लोगों के बारे में चुगली करना हो। पर परमेश्वर के राज्य में हम हमेशा बढ़ रहे होते हैं, हमेशा वहाँ वैसी चीजें होती हैं जिसके बारे में परमेश्वर सिखाते होते हैं कि हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि हम नाराज और क्रोधित व्यक्तियों से अलग रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके तरीके सीख लें। नीति वचन अध्याय 22 वचन 24 और 25, तो क्रोधी स्वभाव के मनुष्य के साथ कभी मित्रता मत कर और उनके साथ अपने को मत जोड़, जिसको शीघ्र क्रोध आ जाता है, नहीं तो तू भी उसकी राह चलेगा और अपने को जाल में फंसा बैठेगा। मैं सोचती हूँ आप में से कितने हैं जो ऐसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, जो बस शिकायत करते रहते हैं। ये मत सोचिए कि वो आप पर प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि वो डालेंगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें उन सब लोगों से दूर रहने की जरूरत है जो विश्वासी नहीं है, पर आपको अवश्य ही सावधान रहना होगा कि आप उन लोगों के साथ कितना समय बिताते हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप पे जिस समय किसी के भी आसपास ज्यादा समय बिताते हैं वो आपको प्रभावित करेगा। तो बस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और इसके बारे में प्रार्थना कीजिए। मैं भटके हूँ और जिन्हें उद्धार नहीं मिला, उनकी प्रभु सेवा के लिए मौजूद होना चाहती हूँ। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं किसी के आसपास तब तक रहना चाहती हूँ जब तक मैं उन्हें प्रभावित कर सकूं और वे मुझे संक्रमित ना कर रहे हों। आप अपने मन को दोस्तों के बारे में सोचते हैं जो आपके पास हैं, और उन लोगों के बारे में जिनके साथ आप समय बिताते हैं। जानते हैं क्या, यदि आप एक मसीही हैं तो काम पर लंच टेबल पर बैठकर काम के बारे में, बॉस के बारे में, परिस्थितियों के बारे में हर एक की शिकायत सुनने की ज़रूरत नहीं है। खैर, तो मैं और क्या करूँ? खैर, मेरे पति ने बहुत साल बिताए इससे पहले कि वे फुल टाइम मिनिस्ट्री में काम करने के लिए आए। लंच टाइम के दौरान घूमते हुए वो खाना खाते और फिर वो बाहर चले जाते। पता है, ये तब था जब ऐसा करते थे। परमेश्वर ने उनसे कहा कि किसी दिन वो इस इंजीनियरिंग फर्म में नहीं रहेंगे और ये कि वो प्रभु सेवा में होंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, फिर परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं और आपको चीजें दिखा सकते हैं। जानते, परमेश्वर चाहते हैं कि इजरायली स्वयं को बुरे प्रभावों से अलग करने पर रास्ते में, इसमें लिखा है कि वे विभिन्न जातियों की भीड़ में शामिल हो गए। तो वे जिन अलग अलग नगरों से गुजरे, लोग उनके साथ आना चाहते थे। वे शायद मूर्ति पूजक थे या वो बातें करने वाले थे जो सही नहीं थी। उन्हें ना कहने के बजाय उस आज्ञा को मानने के जो परमेश्वर ने कहा था, उन्होंने उन्हें शामिल होने दिया। तो गिनतियों अध्याय 11 वचन 1 से 5 में यहाँ लिखा है, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छानवी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब ये आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि ये वहां की आग उनमें जल उठी थी। इज़राइल के लोगों के साथ जो विदेशी मिल गए थे, अन्य चीजें खाने की इच्छा करने लगे। परमेश्वर स्वर्ग से चमत्कारिक ढंग से हर चीज खाना बरसा रहे थे जिसे मन्ना कहा जाता था। खैर, ये चमत्कार बहुत अच्छा होगा, पर आपको पता है कुछ देर बाद वो मिलीजुली भी भीड़ उनके साथ ही फैसला किया कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे इसके बारे में शिकायत कर रहे थे। तो फिर इजरायलियों ने भी इसके बारे में शिकायत करनी शुरू कर दी। जानते हैं, शायद एक बार आप अपनी नौकरी के लिए शुक्रगुजार थे, पर आपने बहुत बार गलत लोगों के साथ खाना खाया है और उन्होंने आपके मन में हर उस चीज के बारे में सभी तरह के विचार डाले जो उस नौकरी के बारे में सही नहीं थे जो आपके पास थी। जानते हैं, यदि आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो दूसरे लोगों की चुगली करते हैं, तो ये मत सोचिए कि उन लोगों के प्रति आप दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे। मैंने एक तरह से पाया कि अगर कोई मुझे किसी और के बारे में कुछ अप्रिय बताता है या कोई चुगली करता है, भले ही मुझे विश्वास न हो, यदि मैं बहुत सावधान नहीं हूं तो मेरे लिए ये उस व्यक्ति को अलग नजरिए से देखने का कारण बन सकता है, बजाय उस नजरिए के जो मैं उसके प्रति पहले रखती थी।
हमारे शब्द सामर्थ्य हैं और आप लोगों को अपने आप को उन चीज़ों से भरने देना नहीं चाहिए जो आपकी आत्मा में ज़हर भर देगी और आपके जीवन को बदतर बना देगी। जो विदेशी उनके साथ मिल गए थे, अन्य चीज़ें खाने की इच्छा करने लगे। शीघ्र ही इज़राइल के लोगों ने फिर शिकायत करनी आरंभ की। लोगों ने कहा, "हम माँस खाना चाहते हैं, हमें वे मछलियाँ स्मरण हैं, जो हम मिस्र में सेंत-मेंत खाया करते थे।" पर वे भूल रहे थे कि मिस्र में वे दास थे और ये कि हर दिन उनके पास काम का बोझ था, जो किसी को भी करने के लिए बहुत ज़्यादा था और वे खीरे, खरबूजे और गंदने और प्याज़ और लहसुन भी खैर माफ़ करना पर मेरे लिए ये बढ़िया भोजन की तरह नहीं है। पर हालाँकि उस ज़माने में वे यही खाया करते थे। परमेश्वर ने इज़राइलियों से फिर कहा कि वे खुद को उन अन्य जातियों से अलग कर लें जिन्हें वे बचाने की कोशिश करते हुए प्रतिज्ञा के प्रदेश के अपने रास्ते पर थे, जिसका मतलब होता है आशीष और कीमत उन्हें चुकाने की ज़रूरत थी। वो थी उनसे अलग होना जानते यदि आप गंभीर मन वाले मसीह बनने वाले हैं, मैं जानती हूँ मैं इससे गुज़री हूँ और शायद आप भी गुज़रे। मैं अकेलेपन के एक दौर से गुज़री, मैं एकदम अकेली थी, क्योंकि जब मैं एक पूर्ण समर्पित मसीही बन गई, यहाँ तक मेरे मसीही दोस्त भी मुझसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहते थे। जानते हैं एक व्यक्ति मसीही हो सकता है पर एक समझौतावादी मसीही बनिए। खैर, मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि वे अभी भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। चलो, बस कह लें कि आप इन लोगों के साथ लंबे समय तक इधर-उधर घूमते रहते हैं, वे बस आपसे प्रेम करते हैं और आप उनसे प्रेम करते हैं, पर वे सब तरह की फ़िल्में देखने जाते हैं। अब जबकि आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में और ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, अब बस आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको देखने जाना चाहिए। ख़ैर, आप उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा और बस देखिए कितने दिनों तक वे आपके साथ इधर-उधर घूमना जारी रखना चाहेंगे। यदि आप अच्छे फ़ैसले लेना शुरू कर दें, आपके अच्छे फ़ैसले उन्हें एक तरह से बुरे फ़ैसले दिखाई देंगे और फिर अचानक आप बन जाएँगे एक बाइबल थंपर या यीशु के दीवाने। जब आप सचमुच परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के प्रति और ज़्यादा समर्पित होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो एक मेरा मतलब है अस्वीकृति उन बातों में से एक है जिसका शैतान इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और हमसे इनकार करवाता है परमेश्वर के साथ हमारे नए रिश्ते से। जब परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया, मुझे बहुत से लोगों से अस्वीकृति मिली। मेरा मतलब है उन लोगों से जिन्हें मैं अपना दोस्त समझती थी, पारिवारिक सदस्य, और ये कष्टदायक था, ये ठेस पहुँचाने वाला था और एक लंबे समय के लिए मैं बिल्कुल अकेली थी। पर जानते हैं क्या, मैं अपने जीवन में यीशु को रखूँगी और ना कि दूसरे लोगों को, बजाय उन लोगों को रखने की और यीशु को ना रखने की मैं उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं। जानते हैं क्या, उद्धार एक मुफ्त उपहार है, पर सचमुच कुछ भी मुफ्त नहीं है क्योंकि हमने अपने उद्धार की कीमत नहीं चुकाई पर यीशु ने चुकाई। आखिरकार प्रगति के लिए हमेशा किसी को कुछ चुकाना होता है। जानते हैं मैं लोगों को परमेश्वर के अभिषेक के बारे में शिक्षा देना पसंद करती हूँ। मैं नहीं सोचती कि हम इसके बारे में इतना अधिक जानते हैं जितना हमें जानना चाहिए और अभिषेक बस मतलब होता है लीपना या मालिश करना। उस समय पुराने नियम में जब किसी का एक भविष्यवक्ता के रूप में या याजक के रूप में या राजा के रूप में जब अभिषेक किया जाता है तो वे उनके सिर पर तेल उंडेलते और तेल से उनका अभिषेक करते और वो तेल पवित्र आत्मा प्रतिनिधित्व करता था। खैर अब हमारे ऊपर तेल नहीं उड़ेला जाता है, पर जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बुलाते हैं तो वो अपने आत्मा के अभिषेक करते हैं उसे करने के लिए। आप मुझे सुनते नहीं हैं शायद, मुझे हर दिन प्रोग्राम देखते हैं और आप बस इसे पसंद करते हैं और इसे मिस नहीं करते। ख़ैर आप मुझे बस इसलिए नहीं सुनते कि मेरी आवाज़ बहुत मीठी है और आपको वो हर चीज़ पसंद है जो मैं कहती हूँ। आप मुझे इसलिए सुनते हैं कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। आप 3 लोगों को लाइन में खड़ा कर सकते हैं और उन सभी को शब्द दर शब्द बिल्कुल वही उपदेश दे सकते हैं जिसे अभिषेक प्राप्त है। उसने जो कहा उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे बजाय उसके जिसे अभिषेक प्राप्त नहीं था। ये हमारे जीवन पर परमेश्वर का अभिषेक है, जिसके कारण हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल होते हैं। परमेश्वर के अभिषेक के लिए तरसिए और उसे साथ रखिए और जानिए कि कुछ बातें हैं शायद जिन्हें आप और ना कर पाएँ यदि आप उस अभिषेक को पाने वाले हैं तो। यदि कोई अपने जीवन के लिए एक अभिषेक पाना चाहे या चंगाई के लिए या चमत्कार के लिए, शिक्षा के लिए या जो कुछ भी है, आपको समर्पित और पवित्र होने की ज़रूरत होगी और स्वयं को अलग रखना होगा, शायद परमेश्वर के साथ थोड़ा और समय बिताने के लिए। पता है यीशु को
स्वयं को अलग करना पड़ा। हम हर जगह देखते हैं कि वो स्वयं को अलग कर लेते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। यहाँ लिखा है, यीशु जानते थे कि उस अभिषेक को साथ रखने के लिए जो उनके जीवन पर रखा गया था, उन्हें परमेश्वर के लिए अलग जीवन जीना होगा। उन्हें बुलाया गया, अभिषेक प्राप्त। और लूका अध्याय 5 वचन 15-17 लिखा गया है, किंतु यीशु के विषय में समाचार और अधिक गति से फैल रहे थे और लोगों के दल इकट्ठे होकर उसे सुनने और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने उसके पास आ रहे थे। पर इसे सुनिए, पर यीशु प्राय प्रार्थना करने कहीं एकांत में चला जाया करता था। तब जानते हैं उन्होंने भीड़ की ज़रूरतों को भी उन्हों के नियंत्रित नहीं करने दिया। मुझे लगता है कि जब वो उपदेश दे रहे थे और लोगों की प्रभु सेवा कर रहे थे और बीमार को चंगा कर रहे थे और ये सब अलग-अलग चीज़ें कर रहे थे, उनके पास कभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जिन्हें मदद की ज़रूरत हो। पर मुझे यकीन है जब वहाँ थका हुआ महसूस करते या विश्वास में कमज़ोर महसूस करते, जो कुछ भी हो, तो वो लोगों को कुछ समय के लिए छोड़कर चले जाते और वो खुद कहीं अलग जाते और प्रार्थना करते। कितनी बार प्राय हम दूसरे लोगों की ज़रूरतों को अपने जीवन पर नियंत्रित करने देते हैं और हम थक जाते हैं, बजाय वो करने के जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम करें और उन्हें अपने जीवन में पहले स्थान पर रखें और फिर हमेशा अनुग्रह और ऊर्जा पाएं उसे करने के लिए जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम करें। ऐसा हुआ कि एक दिन जब वह उपदेश दे रहा था, तो वहाँ फरीसी और यहूदी धर्मशास्त्री में बैठे थे। वे गलील और यहूदिया के हर नगर तथा यरूशलेम से आए थे। लोगों को ठीक करने के लिए प्रभु की शक्ति उनके साथ थी। अभिषेक आता है परमेश्वर के अनुग्रह और दया से, पर हमें सीखना होगा कि कैसे इसे साथ रखना है और इसमें चलना है। मत्ती अध्याय 14 वचन 23 में लिखा है कि भीड़ को विदा करके वो अकेले में प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया। कई बार परमेश्वर का अभिषेक और उसकी सामर्थ अपने जीवन में साथ रखने के लिए स्वयं थोड़ा ज्यादा समय बिताना पड़ता है। यदि आप नियमित तौर पर हर दिन परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ और चुनौती दे रही हूँ कि थोड़ा जल्दी उठना शुरू करें और परमेश्वर को उस दिन के पहले पलों को या मिनटों को या घंटों को देना शुरू करें। आप कहते हैं, उन्हें परमेश्वर को देने से आपका क्या मतलब है? उनसे बात करें, यही तो प्रार्थना है। यह है परमेश्वर से बात करना। अपनी बाइबल बाहर निकालें और अध्ययन करें, पढ़ें। एक अच्छी किताब पढ़ें जो परमेश्वर के वचन से भरी हो। मैंने उनमें से 130 किताबें लिखी हैं। आप निश्चित ही एक ढूँढ सकते हैं जिसे मैंने लिखी है, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। अपना कंप्यूटर बाहर निकालें और एक अच्छे उपदेशक को सुनें। यदि संभव हो तो हमें अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करने की ज़रूरत है, और यदि आप उठते ही इसे नहीं कर सकते, तो इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। इसे वो आखिरी बात मत बनाइए जो आप करते हैं। इसे अपने जीवन की पहली वचनबद्धता होने दीजिए। जब यीशु थक जाते थे, जब मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर उनका समय अच्छा नहीं होता था, वो अलग चले जाते और प्रार्थना करते। जब वो गतसमनी के बगीचे में थे और उन्हें पता चला कि उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय आने वाला है, उन्होंने चेलों से उनके साथ प्रार्थना करने के लिए कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? वे अलग चले जाते प्रार्थना करने के लिए और फिर हर बार जब वापस आते तो उन्हें सोता हुआ पाते। खैर, आपको पता है पतरस सो गया, पर फिर साथ ही उसने मसीह को 3 बार नकारा। शायद वो प्रार्थना कर रहा होता जैसे यीशु ने कहा था। तो जब यीशु को नकारने की परीक्षा आई, तो वो शायद उस परीक्षा का मजबूती से मुकाबला कर पाता। शायद यहूदा ने और ज्यादा प्रार्थना की होती तो उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु से विश्वासघात नहीं किया होता। बहुत से मौके होते हैं जब हम मुसीबत से बाहर हो सकते हैं। यदि हम परीक्षा आने से पहले प्रार्थना करें और तब तक इंतजार न करें जब तक कि हम इसके बीच में ना हो। मैं आपको एक व्यवहारिक उदाहरण देना चाहूंगी। आप जानते, मेरे जीवन में कभी भी बहुत ज्यादा शांति नहीं थी। जिस परिवार में मेरी परवरिश हुई वो बिल्कुल शांतिमय नहीं था। वो जीवन बस था एक कलह का, मानसिक अशांति का, क्रोध का, दुष्टता का, कड़वाहट का, शोषण का, अनाचार का एक घर। जिस तरह से मैं पली बड़ी वह भयावह था। मैं सचमुच कभी, मुझे नहीं लगता है मैंने शांति क्या होती है कभी जाना है। और वो शांति का आनंद लेते और कुछ सालों तक उनके साथ रहने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे वो शांति मेरे जीवन में चाहिए। खैर, आप जानते हैं क्या, मैं इसे चाहती नहीं थी। मुझे इसे पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ी। अब यीशु ने कहा, अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। पर फिर भी मुझे अपनी
जीवन में कुछ बदलाव करने पड़े, आत्मा की अगुवाई वाले बदलाव, ताकि मुझे शांति मिल सके। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। रोमियो 12:16 से 21, आपस में एक सा मन रखो, जो है शांति, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, स्नोबिस न हो, ऊंचे विचारों वाले, अलग रहने वाले, पर आसानी तालमेल उठाओ, स्वयं का तालमेल लोगों और चीजों से बिठाओ और स्वयं को विनम्र कार्य में अर्पित कर दो। खुद को कभी ज्यादा मत आंको, अपनी ही मन में बुद्धिमान रहो। खैर जानते हैं, मैं दूसरे लोगों से तालमेल बिठाने और एडजस्ट करने में अच्छी नहीं थी। जो मुझे चाहिए था वो मुझे चाहिए था। मैं एडजस्ट नहीं करना चाहती थी, मैं अडॉप्ट नहीं करना चाहती थी। खैर मैंने अंत में सीखा कि एक तरीका है जिससे मैं अपनी शांति बढ़ा सकती हूँ। वो ये था कि यदि हर कोई कुछ करना चाहता था जो मैं नहीं करना चाहती थी, तो मुझे बस उनके साथ एडजस्ट करना होगा और आगे बढ़ो और अच्छे बने और ये करो। जानते हैं, जो दाम हम चुकाते हैं जिद में और मूर्खता में रहकर, वो है कि हम अपनी शांति गवा देते हैं और ये बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है। बुराई का बदला बुराई से मत दो, पर उसकी ओर ध्यान दो जो ईमानदार है और नेक है, जो नामधराई से ऊपर है हर एक की नजर में। जानते हैं क्या, यदि हम लोगों के साथ निभा पाएंगे तो हमें क्षमा करने में बहुत अच्छा होना होगा। हमें माहिर होना पड़ेगा क्षमा करने में, शीघ्रता करने में, यदि संभव है तो। जहाँ तक कि आप पर निर्भर है, हर एक के साथ शांति में रहे। परमेश्वर हमें जिम्मेदारी दे रहे हैं कि दूसरों के साथ हम शांति में रहें। ये बस उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है कि वे हमारे साथ निभाएं, वे हमसे कह रहे हैं कि हम उनके साथ निभाएं। चलो भी, अब मैं जानती हूँ कि कोई है जो देख रहा है इस समय और आप दंडित हो रहे हैं। खैर अच्छा है, ये दंड नहीं है, ये आरोप है। और परमेश्वर, हम आरोप लगाते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम रखें और जिए बेहतर जीवन। हे प्रियो, अपना पलटा न लेना। क्या आप किसी से बदला लेना चाह रहे हैं? आपके मन में उनके बारे में ये सब बुरे विचार हैं और आप बस इंतजार नहीं कर रहे हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। खैर ये नहीं है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने। वो चाहते हैं कि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें और उन्हें आशीष दें और उनकी भलाई करें। इसी तरह हम उन्हें दिखाते हैं परमेश्वर कैसे हैं। आप बुराई से बुराई पर पार नहीं पा सकते हैं, आप केवल भलाई से ही बुराई पर पा सकते हैं। मुझे शास्त्र वचन बहुत पसंद है, रोमियो 12:21, तुम भलाई से ही बुराई पर पार पा सकते हो। अपना पलटा न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उनके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ये रहा शांतिमय रहने का एक और तरीका। इसे स्वीकार करने को तैयार रहिए कि शायद आप गलत हो। चाहे आप ये ना सोचते हो कि आप हैं, विनम्र रहें, क्षमा मांगे। चाहे आप भी सोचते हो कि आप गलत नहीं हैं, पर तैयार रहिए कि दिखाने के लिए कि यदि आप गलत हैं, कितनी बार आप अपनी शांति वापस पा सकते हैं। मुझे क्षमा कर दो। चलो बस यूं ही चलते चले। अब ये आपके शरीर के लिए शायद थोड़ा कठिन हो, खास कर जब आप ये सोच रहे हो कि केवल आप ही हैं जिसको हमेशा माफी मांगनी पड़ती है। पर मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी पहले क्षमा मांगता है वो ज्यादा अधिक आत्मिक सिद्ध इंसान है। जानते हैं, मुझे अपना मुंह बंद रखना सीखना पड़ा और इस पर संतुष्ट होना पड़ा कि हमेशा अपनी ही बात न मनवाऊं। यदि मैं शांति पाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ देना पड़ा लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना। जानते हैं, उस व्यक्ति के लिए कोई शांति नहीं जो सोचता है कि वो पूरा संसार चलाएगा और हमेशा अपनी ही मर्जी चला लेगा। और मुझे शांति के पीछे लगना पड़ा। मैं बस ये बस आपके सिर पर आकर यूं ही नहीं गिर पड़ेगा जैसे पका फल पेड़ से गिरता है। बाइबल में लिखा है कि हमें शांति के पीछे लगना पड़ेगा। मैं आपको शास्त्र वचन देना चाहूंगी। भजन संहिता 34:12-14। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर। बुराई को छोड़ और भलाई कर। अब सुनिए, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। पीछा करो। वाओ! आप में से कोई है जिसे और ज्यादा शांति चाहिए? आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझे शांति दो, मुझे शांति दो। यीशु ने पहले से ही कहा है कि वो तुम्हारे पास है। उसकी शांति हमारी है। अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है मैं वैसे नहीं देता, पर मैं अपनी विशेष शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। यूहन्ना 14 में तो शांति उपलब्ध है, पर कई बार शायद आपको कहना पड़े, हे परमेश्वर, क्या कुछ है जो मुझे मुझ में बदलना पड़ेगा आपकी शांति का आनंद लेने के लिए? खैर क्या हो, यदि वो कहते हैं
क्षमा करो या क्या हो यदि वो कहते हैं स्वीकार करो कि तुम गलत थे, या क्या हो यदि वो कहते हैं खुद को दूसरे लोगों के साथ निभाने वाला बनाओ, आपको ये पसंद नहीं आएगा। हम बस चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सब कुछ दें जो हमारा जीवन अच्छा बनाएंगे, पर कई बार एक दाम चुकाना पड़ता है। याद रखें, यहाँ आपको हमेशा कुछ छोड़ना पड़ता है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।